हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपसे दूर क्यों हैं? कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है और आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, ऐसा क्यों है? नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं, वो पैसे के चक्कर में फँसे हुए हैं। उनके दिमाग में सिर्फ़ पैसा घूम रहा है। वो सिर्फ़ आज के समय में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला ये सब होना चाहिए। उस चक्कर में वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं और वो उस चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं। उनके दिमाग में 24 घंटे पैसा, 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 इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। यानी वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो आपके साथ थे, उनकी वाइब्रेशन हाई थी। मतलब आप बबल फेस में थे आप लोग, तो उनकी वाइब्रेशन हाई थी और जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती ना, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो हम कोई भी काम करें तो हमारा वो काम सफल होता है। वो काम सफल होता है और यदि हमारी नेगेटिव एनर्जी हो और कोई काम करें तो वो काम फेल होना है, यानी उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सबसे बड़ी गलती उनने ये की कि वो आपसे दूर होके नेगेटिव, फिर वो नया काम करने की सोच रहे हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। कर भले रहे हैं, हाथ-पैर ज़रूर मार रहे हैं, लेकिन उस काम में वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। उनके अंदर की नेगेटिविटी खाए जा रही है, उनको का सक्सेस होने में यानी उनको सफल नहीं होने दे रही है। एक ध्यान रखना, जब तक वो आपके साथ आपसे बात करके, आपसे मिल के नहीं रहेंगे, जब तक वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाएँगे। अगला पॉइंट है, उनके पास ज़िम्मेदारियाँ भी हद से ज़्यादा हैं। आपसे दूर होने का कारण ये भी है कि उनने इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी हैं कि उसका बोझ वो सँभाल नहीं पा रहे हैं। भाई, माँ, बहन यानी हर किसी की ज़िम्मेदारी वो अपने सर पे लेना चाहते हैं और वो अपने आप को एक अलग पर्सन दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं, उन ज़िम्मेदारियों के दबाव में वो बिल्कुल लस्त-पस्त हो चुके हैं। उनके जीवन में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी फैल चुकी है। ना वो ज़िम्मेदारियाँ सँभाल पा रहे हैं और ना अपने आप को वो खुश कर पा रहे हैं। वो भी अब इस जंजाल से बाहर निकलना चाहते हैं। जब आपके पास थे बहुत खुश थे, आज वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। गए थे कि हम खुश यानी गए थे कि हम इस जगह खुश होंगे, खुश रहेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके बिना वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। उनने ज़िम्मेदारियाँ इतनी उठा के रखी हैं, तो उनका बोझ उनको खुद को दबाए हुए है। वो भी खुद इस जंजाल से निकलना चाहते हैं। अगला पॉइंट है, अपनी लाइफ़ में वो बुरी तरह फँस चुके हैं। अपनी लाइफ़ में वो बुरी तरह उलझ चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें? इधर जाएँ तो कुआँ, उधर जाएँ तो खाई, उनके जीवन में स्थिति ये चल रही है। ये नहीं है कि आपको वो छोड़ के गए, तो आपको वो चाहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आपके उनके मन में आपकी जो जगह है, वो आज भी है, लेकिन उलझनों के कारण आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक और बता दूँ, ये जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनके साथ ये ऐसा होता है, क्योंकि यानी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, ये दोनों को अब एक यानी आध्यात्मिक चेतना को अपने को बढ़ाना होता है। अब डिवाइन फेमिनाइन तो यानी डीएफ तो अपने आप पे काम कर रही है, इनर वर्क कर रही है, सब कुछ कर रही है। अब बच्चे डिवाइन मस्कुलाइन, अब डिवाइन मस्कुलाइन को जब परमात्मा इनको अवेकन करेगा, तो
परमात्मा ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं करेगा, इनको पहले टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा। जब ये परेशान होंगे, फिर उसके बाद ये परमात्मा की शरण गाएँगे और परमात्मा की शरण में आने के बाद कहते हैं ना, ये अपने आप को सरेंडर कर देंगे परमात्मा के प्रति, तो फिर इनकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और ये अभी हैं, इनको सज़ा उसी बात की दी जा रही है। भगवान ने आप लोगों को भेजा था कि आप दोनों प्रेम से रहो और यहाँ इस संसार में कुछ अच्छा करो, दुनिया का भला करो। लेकिन उस चीज़ को हम भूल चुके हैं। उसको याद दिलाने के लिए परमात्मा आपको ये सजाएँ दे रहा है। बल्कि जितनी ज़्यादातर फ़ेमिना है ना, अपने आप को बैलेंस कर लिया है और उनकी ये वो उनको अवेकन भी हो चुके हैं वो। लेकिन बारी है अब डीएम की, तो डीएम भी अब अवेकन होने वाले हैं। उनको इसीलिए इतनी सारी परेशानियाँ दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात उनके जो यहाँ से जैसे आपके साथ थे, लेकिन उनके ऊपर उनकी सोल के ऊपर कर्मा भी तो बाकी थे। जब तक आपसे दूर नहीं होंगे, तो वो कर्मा भी तो क्लियर होने थे। इसीलिए आपसे दूर होने के बाद वो अपने कर्मा भी क्लियर कर रहे हैं। भाई-बहन, दोस्त, थर्ड पार्टी इनके साथ सभी के साथ कर्मा बाकी थे। तो उनको भी तो क्लियर करना है। उनके कर्मा क्लियर होने के बाद आना आपके पास ही है। देखो भाई, काउंटर पार्ट आपका ही है। वो हिस्सा आपका ही है। आपसे प्रेम भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे और वो आपके पास वापस भी आएँगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे-जैसे उनके कर्मा क्लीन होते जाएँगे, वो दोबारा से आपके पास वापस आ जाएँगे। जैसे ही उनके कर्मा क्लीन होंगे, वो आपके पास दोबारा वापस आएँगे, कहीं नहीं जाएँगे। आपको सिर्फ थोड़ा तसल्ली रखनी पड़ेगी और बहुत जल्दी वापस आएँगे। उनके पास अभी जब भी वो अकेले बैठते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपका ख्याल रहता है और सबसे बड़ी बात तो उनको सब कुछ पता है। उनको ये भी पता है कि हमारी डीएफ हमें बहुत चाहती है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। इस कारण से आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही सलाह है कि आप थोड़ा धैर्य रखें। आपके डीएम आपसे यानी आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आएँगे आपके पास और उनको आना ही है आपके पास और कहाँ जाएँगे? इसके अलावा उनकी कोई जगह ही नहीं है। ये जो अभी जिन लोगों के पास हैं, वो उनके सब कार्मिक है। भई कार्मिक कार्मिक वो भी कर्मा क्लीन होना है। तो थोड़े समय के बाद उनका कर्मा क्लीन होने के बाद फिर वापस आपके ही पास आना है। थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता ना करें। आपके डीएम आपके पास होंगे, आपके पार्टनर आपके पास होंगे। बस आप लोगों को बस एक ख्याल रखना है, आपको अपने आप पे काम करना है। इनर वर्क कम नहीं करना, रेगुलर करते रहना है और एक ध्यान रखना जो उनके कर्मा क्लीन हो रहे हैं, उनको जो परेशानियाँ उनके जीवन में आ रही हैं, वो हो सकता है आपके इनर वर्क का भी फल हो। जैसे-जैसे वो परेशानियाँ दूर होती जाएँगी, आपके इनर वर्क से उनकी परेशानियाँ दूर होती जाएँगी, तो आप लोगों को काम करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ़ लव वाइब्रेशन उनको भेजनी है। कोशिश करें मेडिटेशन में बैठें तो उनके कर्मों का भी माफ़ी प्रार्थना माँगे आप लोग। जैसे-जैसे आप माफ़ी प्रार्थना माँगोगे, तो उनके जो कर्मा बाकी हैं, जो उलझे हुए हैं उस जगह से और उस जगह से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। बस आपको इनर वर्क जारी रखना है। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित या अपने पार्टनर से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग और हाथ की रीडिंग आती है। मैं आपकी जो समस्या है उसको हल करूँगा या ना हल करने की कोशिश करूँगा मैं। दोस्तों जो आपके पार्टनर हैं, वो आप सोच रहे आपसे दूर नहीं है। वो दूर ज़रूर है लेकिन आपसे दूर नहीं है। सोल लेवल पे आपके पास हैं। आपको शायद ये फ़ील भी होता होगा और आपके पास बहुत जल्दी आएँगे। बस आप धैर्य रखें, आपके पार्टनर आपके पास आएँगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।